अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डबल पेंसिल से आइन और फा लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल को इस तरह पकड़ना है। पेंसिल को ये एक पेंसिल आगे रखनी है और एक पीछे रखनी है। ये अपना कलम का कत बन गए यूँ समझो। फिर क्या करना है, फिर आपको एक निशान बना लेना है। यूँ एक निशान बना लेना है। ये निशान बन गया कि इस अंदाज में पेंसिल अपने को रखनी है। अब यहाँ से मैं आइन बनाना शुरू करता हूँ। आइन का सर, आइन और फा लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल इस तरह बिठाना आइन में, इस तरह। यहाँ से देखो, यहाँ से यूँ करके यूँ आगे लेके जाए। बस अब इसी आगे को वापस पीछे लाए। यहाँ पे लाके रोक दे। अब क्या करें, एक पेंसिल के ज़रिए से ये वाला एंगल जो है ना, इसको सही करें एक पेंसिल से। ठीक है। अब ये जो दायरा है ये अपने को इसके जैसा रखना है, बड़ा रखना है, मोटा। तो फिर क्या करें, पेंसिल हिल जाती है हाथ से, तो इस निशाने पर वापस जाए। देखिए अब निशाना पर वापस गए। अब क्या करना है, दोनों पेंसिल को ऐसे ही रखना वापस, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा आइन बन गया। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है ना, इसको एक पेंसिल के ज़रिए से सही कर देना है। ये निशान यहाँ लाके फिट कर देना है, ये निशान यहाँ लाके फिट कर देना है। ठीक है। अब जो ये आइन का सर है, ये हमको एक पेंसिल से बनाना है। इसका जो आगे का हिस्सा है ये एक पेंसिल से, यहाँ से हम यूँ करके यूँ लेके जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ से यूँ करके यूँ। देखिए अब ये जो हिस्सा है ना, ये ज़रा क्या है, अंदर रखना है। देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यूँ अंदर लेके फिर ऐसे करना है, ऐसे। देखो ये हमारा राइट बन गया। अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये तीन कत बनेगा, एक कत, दो कत, ये तीन कत। और ये हिस्सा है, ये भी तीन कत, एक कत, दो कत, तीन कत। और ये जो हिस्सा है ये एक कत बनेगा, और यहाँ से ये डेढ़ कत, और यहाँ से ये एक कत, यहाँ से हल्का सा आधा कत में से, और यहाँ पे ये एक कत बनेगा। ये लंबा एक कत बनेगा और यहाँ से भी एक कत बनेगा।
ये जो हिस्सा है ये हिस्सा यूँ आएगा, तो समझा दिया था। ये हिस्सा एक कत ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, फा बनाना है। तो फा बनाने के लिए हमको पेंसिल वापस ऐसे रखना है, ऐसे अपनी जगह रखना है हिस्से में, ऐसे। उसके बाद ये जो पेंसिल है ना, इसको यूँ रखो, यूँ आप यूँ रख दो, ऐसे करके ऐसे। अब क्या करो, एक पेंसिल के जरिए ऐसे यहाँ से यहाँ से इतना, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये तो दो फा दिख रहे एक साथ, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो लकीर है ना, ये लकीर बीच की मिटा दो तो आपको एक ही फा नज़र आएगा। देखो ये एक ही फा नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस ये दोनों पेंसिल रख लेना है, ये दोनों पेंसिल वापस इस तरह रख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक कत लगा लेना है, ये फा एक कत यहाँ ऊपर जाएगा, जैसे बा ऊपर जाता है इस तरह फा ऊपर जाएगा। देखिए बस यहाँ से फा का जो आगे का सर है इसको यूं करके यूं बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ये एंगल एक कत बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटा वाला फा बनाना है। देखिए यहाँ पर ऐसे हिस्से में रखो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे इसको एक पेंसिल के जरिए सही कर दे। फिर यहाँ से उसके बाद ये फा का नुक्ता बना देना है, यहाँ पर भी एक फा का ही नुक्ता बना देना है ऐसे। यहाँ पे ये एक कत बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरह दो कत बनेगा, फिर ये दो कत बनेगा, ये दो कत, और यहाँ से ये एंगल ये पांच कत बनेगा, एक कत, दो कत, तीन कत, चार कत, ये पांच कत। ये तो आपको पता ही, जैसे बा बनता है 11 कत, इस तरह ये भी 11 कत बनेगा। यहाँ से ये दो कत बनेगा, यहाँ से ये 11 कत बनेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और मेहनत करिए इंशाअल्लाह ताला,
जब मैं लिखूँ तब आपको वीडियो ध्यान से देखना है, एकदम सुकून के साथ। जितना आप सुकून के साथ देखेंगे उतना एक-एक लफ्ज़ आपके दिमाग में उतरता चला जाएगा, ठीक है ना? मैं लिख रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आपको एक-एक वर्ड देखना है, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।